Welcome to Panisha Aajkal. Let's discuss the important current affairs of 26 December 2022. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने बात करनी है बेथ मेड के बारे में, जिन्हें दिया गया है बीसीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ये जो पर्सनालिटी है ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो बेथ मेड एसोसिएटेड है विद द स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल एंड बिलोंग करती हैं टू द कंट्री ऑफ इंग्लैंड। अभी रिसेंटली जो यूईएफए यूरो 2022 टूर्नामेंट करवाया गया है, जिसमें इंग्लैंड टीम ने फर्स्ट टाइम जीता है, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इस स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। इसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यूरो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है फ्रॉम द ईयर 1966, लेकिन 1966 से लेकर अभी तक एक बार भी इंग्लैंड टीम ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को नहीं जीता था। रिसेंटली 2022 में जब ये टूर्नामेंट करवाया गया तो उसकी विनर रही है टीम इंग्लैंड, जिसमें बेथ मेड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बन गई है टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ 2022। इसी के साथ साथ इन्हें मिला है गोल्डन बूट फॉर दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट एज वेल एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल भी इन्होंने ही जीता है। तो इनके इसी अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, और हमने बात करनी है डे 25 दिसंबर के बारे में, जिसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे में होता क्या है? इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट की गई थी हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इन ईयर 2014। यानी लगातार 2014 से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस दिन का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? गुड गवर्नेंस का मीनिंग होता है जहां पे गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज एक अच्छे तरीके से लोगों को मिल पाए, एज वेल एज पब्लिक गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज का पूरा फायदा उठा पाए। ऐसे इन्वायरमेंट को सेट करना ही है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस डे। 2014 में इस दिन के सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज कंट्रीज रेजिडेंट शुड बी फेयरली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट। इस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें 3 बार सेलेक्ट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले इन ईयर ऑफ 1996, उसके बाद फॉर अ टेन्योर ऑफ 1998 टू 1999, उसके बाद थर्ड टाइम इन्हें इलेक्ट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द डेट 13 अक्टूबर 1999। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट पर्सन हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन हिंदी। इसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसका नाम है भारत रत्न, इससे भी सम्मानित किया गया था इन ईयर 2015। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है राइट टू रिपेयर पोर्टल के बारे में, जिसे इनॉग्रेट किया गया है बाय फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है पीयूष गोयल। तो ये जो पोर्टल है हमारा राइट टू रिपेयर पोर्टल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर किस तरीके से इस पूरे पोर्टल को डिजाइन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल के अंडर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बाय द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के जितने भी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है उसका मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी पर्सन किसी भी कंज्यूमर गुड को या तो खुद से रिपेयर कर सके या फिर किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा सके एंड उसे मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड ना रहना पड़े। इस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ इस पर्टिकुलर पोर्टल को डिजाइन किया गया है। इस पोर्टल में इनिशियली जिन जिन प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है उनमें आ जाते हैं मोबाइल फोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें पहले ऐड की गई हैं। धीरे धीरे करके बाकी की सारी चीजें भी इसमें ऐड की जाएंगी, तो लोगों को ज्यादा एबल बनाया जा रहा है कि वो खुद से चीजों को रिपेयर कर सकें या फिर किसी और थर्ड पार्टी से चीजों को रिपेयर करवा सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स के पास जितनी कंप्लेंट की लिस्ट रहती है उस पर्टिकुलर लिस्ट को कम किया जा सके। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है तो उसे सॉल्व किया जाएगा विद इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज इफ नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड। अगर किसी एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व किया जाएगा विद इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 150 डेज। लेकिन इन सभी पर्टिकुलर लॉज के होने के बावजूद बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े थे
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और उस बर्डन को कम करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम स्टैटिक पॉइंट की तरफ नजर डालें तो अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है ऑन द डेट 24 दिसंबर, दैट इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिनका नाम है पीवी सिंधु। इनके बारे में बात करेंगे। सब जानते हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। एंड फोर्ब्स की जो लिस्ट निकाली गई है ऑफ रिच स्पोर्ट्स पर्सन इन वुमेन कैटेगरी, उसके टॉप 25 में नेम शामिल हुआ है इंडियन स्पोर्ट्स स्टार जिनका नाम है पीवी सिंधु। टॉप 25 में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। इनकी पोजीशन क्या है? पीवी सिंधु ने स्टैंड किया है 12th पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट बाय एन अमेरिकन मैगजीन जिसका नाम है फोर्ब्स। हर साल एनुअली ये लिस्ट निकाली जाती है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पे किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। उस पर्टिकुलर लिस्ट में पीवी सिंधु ने पिछले साल यानी 2021 में भी बहुत अच्छा एक रैंक एक्वायर किया था, दैट इज 7th पोजीशन, और इस बार इन्होंने एक्वायर किया है 12th पोजीशन। इसी के साथ साथ टॉप 25 में आने वाली ये सिर्फ और सिर्फ अकेली इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इस पूरी लिस्ट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इस लिस्ट को टॉप किया गया है बाय अ टेनिस स्टार जिनका नाम है नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान। एंड कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये टेनिस से एसोसिएटेड है और इनकी जो टोटल नेट वर्थ कंसीडर की गई है इट इज अप्रॉक्स $51.1 मिलियन। इस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ये है फर्स्ट पोजीशन पे। लास्ट ईयर 2021 में भी नाओमी ओसाका ने ही फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया था और अब लगातार सेकंड टाइम इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया है। सेकंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय अगेन अ टेनिस स्टार जिनका नाम है सेरेना विलियम्स ऑफ यूएसए। अगेन फोर्थ पोजीशन जो एक्वायर की है वो भी एक टेनिस स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ही एक्वायर की गई है जिनका नाम है एमा। एंड फिफ्थ पोजीशन एक्वायर की गई है बाय एगा स्वेटिक ऑफ पोलैंड अगेन फ्रॉम टेनिस स्पोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि टॉप 5 में 4 पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द टेनिस स्पोर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 7-year-old गेटो सोरा के बारे में फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने जीत लिया है टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑफ 2022। सिर्फ और सिर्फ 7 साल के हैं ये और अंडर 9 इयर्स की कैटेगरी में इन्होंने जीत लिया है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को। गेटो सोरा इससे पहले भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो जीत चुके हैं इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स, यानी लगातार 2 महीनों में इन्होंने 2 इंटरनेशनल बड़े टूर्नामेंट्स को जीत लिया है, जिसमें से एक है आपका टॉप एरेना इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप एंड सेकंड नंबर पे है BTY एनेक सिंघा चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन थाईलैंड। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है ये स्टार्ट हुआ था ऑन द डेट ऑफ 19 दिसंबर इन कोलालमपुर मलेशिया। इससे पहले भी गेटो एक और टूर्नामेंट जीत चुके हैं दैट इज PNB मेटलाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसे हेल्ड किया गया था बाय गुवाहाटी असम इन ईयर 2020। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है न्यू अपॉइंटमेंट फ्रॉम नेपाल के बारे में जहां पर नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्हें बना दिया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल में रिसेंटली प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। ही बिलोंग्स टू अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल दैट इज मायोस्ट सेंटर। ये फर्स्ट टाइम अपॉइंट नहीं किए गए हैं, इनसे पहले भी प्रचंड को 2 बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा चुका है, यानी कि अब इन्हें तीसरी बार नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इन्हें अपॉइंट किया गया था फ्रॉम 18 अगस्त 2008 टू 25 मई 2009 एंड सेकेंड टाइम जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ दैट वाज फ्रॉम 4 अगस्त 2015 टू 7 जून 2017 एंड अब रिसेंटली थर्ड टाइम इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। एंड अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इस टाइम की करंट प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। इनसे पहले जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंटेड थे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। उनका नाम है शेर बहादुर देबुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जम्मू कश्मीर के कुछ न्यू स्कीम्स के बारे में जिन्हें अनाउंस किया गया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर जिनका नाम है मनोज सिन्हा। इनके द्वारा कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स अनाउंस की गई हैं जिनमें मेन 3 स्कीम्स एड ऑन होती हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स।
Second one is related to aspirational towns and third one is related to aspirational पंचायत। इन तीनों सेक्टर्स में 3 अलग-अलग स्कीम्स को लॉन्च किया गया है बाय मनोज सिन्हा, जिनका टोटल आउटले सेट किया गया है ऑफ मोर देन 5000 करोड़ रुपीस। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसके लिए एक टाइम लिमिट भी सेट की गई है, यानी जो जो टारगेट्स दिए जाएंगे इस कमेटी को वो सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 मंथ्स। 5 महीने के अंदर वो सारे टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें मेजर ध्यान रखा गया है ऑफ 100 मेजरेबल इंडिकेटर्स। 100 इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करते हुए पूरी की पूरी स्कीम को तैयार किया गया है। अगले आने वाले 5 सालों के लिए जो टारगेट सेट किया गया है दैट वाज टू एस्टैब्लिश 19,000 न्यू एंटरप्राइजेस, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू अप्रॉक्स 2.8 लाख यूथ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर डिस्कस करें तो अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम 285 पंचायत आर सेलेक्टेड फॉर द मोटिव ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पंचायत इन जम्मू कश्मीर। तो ये हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 26 दिसंबर 2022। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.